बात करेंगे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका शेयर क्यों गिरा 14% फ्रॉम देयर पिक, और लास्ट 2 दिन पे करीब करीब 10% गिर चुका है। तो निर्मल बैंक जो एक ब्रोकरेज हाउस है, उसने कहा है कि इसका प्राइस और भी नीचे गिर सकता है। इट इज़ करेंटली इन सुपर रिच वैल्यूएशन, और सेल टारगेट दिया है फ्रॉम बाई से, पहले बाई बोला था, अभी सेल बोल रहे हैं, और टारगेट प्राइस कम कर दिया है 4380 रुपीज़, जो पहले था 5400, मतलब कम से कम 1000 रुपये से ज़्यादा प्राइस गिरा चुके हैं इसका। देखते हैं चार्ट। 5582 उसका ऑलमोस्ट हाई पॉइंट था, वहाँ से गिर चुका है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में करीब 14%, और पिछले 2 दिनों में 9.13% गिर चुका है स्टॉक। करंटली 4843 रेंज पे है, और मेरे हिसाब से अगर ये लाइन ब्रेक होता है तो नेक्स्ट स्टॉप इसका होना चाहिए 4730, नेक्स्ट 4629, एंड उसके बाद 4514। बेसिकली 4514 अराउंड 4500 इसका एक सपोर्ट जोन बन चुका है, और वहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे नेक्स्ट अर्निंग रिपोर्ट आने वाला है इसका 21 डेज पे, तो ये स्टॉक राइडर पे रखिए और खरीदारी करके चलिए आगे, अगर और डाउनफॉल होता है तो। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सेटल होने दीजिए इसको, और ये वापस सपोर्ट मोमेंटम लेगा, ये मेरा एनालिसिस कहता है। डिटेल रिपोर्ट देखेंगे तो ये सेल्स नोट फ्रॉम ब्रोकरेज फ्रॉम इनक्रेड इज सिटिंग द वैल्यूएशन कंसर्न विद इन द डिफरेंट स्टॉक्स एंड इन स्टॉक लाइक HAL, जो जुलाई 7 पे निकला था। Brokerage compares HAL with the global peer Dassault Aviation. Dassault reported revenue of $5.1 billion with a profit of 974, जहाँ पे HAL posted revenue of 3.67, जो काफी कम है, with a profit of 921 million during the same period. Over the next 2 years, Dassault का जो aviation earning expected to grow at compound annual growth of 24% and 14%, while HAL का बताया गया कि 13% to 8%, तो काफ़ी कम ग्रोथ पोटेंशियल दिखा गया। ये भी एक कारण है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। सो Dassault 23 का जो कैलेंडर ईयर था, ऑर्डर बैकलॉग था 41 बिलियन, HAL का सिर्फ $11 बिलियन बैकलॉग है। आउट ऑफ 16 एनालिस्ट 14 ने बाय रेटिंग दिया है, एक ने होल्ड और एक ने सेल बोला है। तो अभी तक 14 में से 12 बाय रेटिंग में ही कर रहे हैं। और एक डेटा पॉइंट कि करंट प्राइस में शेयर ट्रेडिंग at a financial year 2026, price to earning P multiple of 38 times, which is well above its 5-year average of 23.6 times. So P ratio काफी ज़्यादा है इसका. As per June quarter's shareholding data, the number of small shareholders in HAL, meaning those with an authorized share capital, is less than 2 lakhs, increased by 60% from the March quarter to 10.8 lakh from 6.9 lakh. मतलब काफी ज़्यादा इंक्रीज भी हुआ है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हम देखेंगे उसका डेटा Skinner.com में। However, India's domestic mutual fund trimmed their stake in this stock from 5.8, जो था पहले 6.75 in the March. FPI foreign portfolio investor डिक्लाइन किया है 12% से 11.68। तो दोनों जगह पे देखा जा रहा है जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, काफ़ी डिक्लाइन हुआ है उन लोगों का होल्डिंग पे, ठीक है। बट 2024 में ऑलरेडी 80% रिटर्न दे चुका है स्टॉक, जैसे हम देख सकते हैं इसका अगर वीकली चार्ट पे जाएं तो ओवरऑल इट्स वेरी मच अपवर्ड मोमेंटम। और एक टाइम आता है सारे स्टॉक का जहाँ पे एक थोड़ा सेटल डाउन होता है और वापस मोमेंटम चालू करता है। तो अगर पाइपलाइन में देखूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट इन ए वेरी गुड शेप। Skinner.com में देख लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का डेटा। डेट है 0.35, जहाँ पे हमारा मार्केट कैप है 3,24,185 करोड़। स्टॉक भी जिसके बारे में मैंने बात किया। कंपनी का CAGR बताया जा रहा है 26.5% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है 3 ईयर्स 28.5%, और डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है 25.8%। रिजल्ट देखते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12,000 था सेल, जो बढ़ के हुआ 14,000। नेट प्रॉफिट 2841 था, बढ़ के हुआ 4292, काफ़ी इंक्रीज हुआ इसमें। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अगर 5 साल पहले का बात करें तो 21,000 सेल था, 30,000 हुआ मार्च 2024 में, और नेट प्रॉफिट था 2,842, जो बढ़ के हुआ 7,595, 7,595, so almost 3 times jump here over here. शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात कर रहे थे तो FII यहाँ पे देखा जाएगा कि एक डिक्रीमेंट हुआ है 12.42 to 11.68, और DII जो एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स है 9.58 to 8.81, बट प्रोमोटर जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है उसका तो सेम रहता है। पब्लिक का बड़ा है तो रिटेल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग ए लॉट 6.36 to 7.86।
This is the monthly chart, and according to my analysis, nothing to worry about this stock. Maybe this level it will settle down around 4,500 to 4,000, and from there the momentum will continue. So keep it in your radar, keep it in your portfolio if you're already holding. और बाई करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, देखिए अगर फिर डिक्लाइन होता है तो मौका अच्छा है लोअर प्राइस में बाई करने के लिए. पेटीएम का Q1 रिजल्ट निकला आज थोड़ी देर पहले. नेट लॉस वाइडेंड टू 839 करोड़ और रेवेन्यू आल्सो फॉल बाय 36%. रेवेन्यू जो था वो अभी हुआ है 1502 करोड़, जो पहले 2342 था 1 year ago. There is a 36% decline in the revenue. However, कंपनी ने कहा है कि going forward, we expect revenue and profitability to improve a lot, driven by growth in operating parameters such as GMV, expanding merchant business, recovery in loan distribution business, and continued focus on the cost optimization. देखते हैं चार्ट क्या बोल रहा है. ये है डे चार्ट आज पेटीएम का. मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया इसका नेगेटिव रिजल्ट पे. मार्जिनली ऑफ है 3.10 रुपीज़ का. दिस आर द लेवल टू सी एक्चुअली. 430 जहाँ से बाउंस मिला, अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है 448 पे. अगर एक क्रॉस करता है 462 तो मेरे हिसाब से टारगेट होगा 474 और मे बी मच मोर 493 आफ्टर जो कंपनी ने कहा है कि फ्यूचर इज ब्राइट. So it should be in your radar and keep it in your watch list. That's all for today's market update. Remember to stay informed and make well-researched decision on your investment. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching and we will see you again in next video.